नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय कार्तिक देवता अवश्य लिखें। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक बहू थी। उसकी बहू बड़ी ही सुंदर व सुशील संस्कारी थी। वह अपनी सास का बड़ा ख्याल रखती थी, अपनी सास की हर बात मानती थी। वह बूढ़ी औरत हर कार्तिक माह में कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करती थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप जाइए। फिर थोड़ा सोच के बहू कहने लगी, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तब सास ने कहा, नहीं बहू, तुम क्या करोगी जाके, और अभी तुम्हारी उम्र पड़ी है, अभी तुम्हारी खेलने व घूमने की उम्र है, तुम बाद में कार्तिक स्नान कर लेना। और तुम मेरे साथ अगर कार्तिक स्नान के लिए जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। इतना कहकर सास नदी पर कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। बहू का बहुत मन था कार्तिक स्नान करने का। फिर वह घर के अंदर चली गई और सोचने लगी कि थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। एक बर्तन में बहुत कम पानी था। उसी पानी को लेकर बहू स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माँ आई, उनके सारे बर्तन पानी से भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया और बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ फिर से नदी में स्नान करने गई। स्नान करते हुए उनकी नाक की नथ गंगा में बह गई। बूढ़ी माँ ने अपनी नथ को बहुत ढूंढा पर उन्हें नथ नहीं मिली। फिर बूढ़ी माँ परेशान होकर घर आ गई। इधर बहू ने फिर से स्नान किया। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर से गंगा मैया आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी में बूढ़ी माँ की नथ भी बहकर आ गई। जब बहू ने उस नथ को देखा तो उसे याद आया, अरे ये तो मेरी सासू माँ की नथ है। थोड़ी देर बाद सासू माँ स्नान करके घर आई तो बहुत दुखी थी। अपनी सास को दुखी देखकर बहू ने पूछा, अरे माँ जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तो सास ने सारी बात अपनी बहू को बताई। यह बात सुनकर बहू ने नथ लाकर अपनी सास को दे दी। तब उसकी सास ने पूछा, अरे ये तुम्हारे पास कैसे आई, ये तो नदी में गिर गई थी, मैंने तो उसको बहुत ढूंढा और मेरे सामने तो मेरी ये नथ बह गई थी। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई कि जब आप स्नान करने नदी पर जाती थी तो गंगा मैया यहाँ आती थी और मैं रोज कार्तिक स्नान करती थी। बहू की बात सुनकर सास बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, दिल की साफ है। तभी गंगा मैया यहाँ खुद आती थी और उसे कार्तिक स्नान कराती थी। फिर सास बहू मिलकर कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करने लगी। ठीक इसी प्रकार जो भी कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करते हैं व कथा सुनते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र व शुभ माना जाता है। इस मास में व्रत, दान व पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है। तो यह थी कार्तिक स्नान की कथा। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।